आखिर क्यों रोए थे भगवान श्री कृष्ण जी कर्ण के वध पर, और ऐसी कौन सी दिव्य घटना घटी जिसे देख देवी देवता, ऋषि मुनि और अर्जुन सहित सभी पांडव तक आश्चर्यचकित हो उठे। दोस्तों, महाभारत युद्ध का 17वां दिन था, जिस दिन महारथी कर्ण और अर्जुन द्वारथ युद्ध के लिए आमने सामने प्रस्तुत हुए थे। उस दिन दोनों ही वीर एक दूसरे को मार डालने के उद्देश्य से रणभूमि में उतरे थे, लेकिन महारथी कर्ण युद्ध के परिणाम को पहले से ही जानते थे। उन्हें पता था कि भगवान श्री कृष्ण जी के होते हुए कौरव कभी पांडवों पर विजय नहीं पा सकते थे। फिर भी उस महान आत्मा कर्ण ने रणभूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण जी को कड़ी टक्कर दी थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कर्ण पर हमेशा अपने माया का प्रयोग करते रहते थे, ताकि वो किसी भी तरह अर्जुन को मार न सके। पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के पश्चात सिर्फ कर्ण ही थे जो अर्जुन को मारने में सक्षम थे। इसीलिए दुर्योधन ने कर्ण को उस दिन अपना सेनापति नियुक्त किया था। उस दिन वो महान क्षण आ ही गया जब दोनों वीरों में से किसी एक का अंत होना निश्चित था। महारथी कर्ण अपने विजय धनुष को धारण किए हुए था। उस दिन महारथी कर्ण के सामने आए हुए पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया था। उन्होंने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को बहुत बुरी तरह परास्त कर जीवन दान दिया था, क्योंकि माता कुंती ने कर्ण से दान में पांडवों को ना मारने का वचन लिया था। लेकिन विधि के विधान में कुछ और ही होना तय था। अर्जुन के साथ युद्ध करते समय भगवान परशुराम जी द्वारा दी हुई दिव्यास्त्रों का ज्ञान कर्ण भूलने लगता है, लेकिन अपने गुरु से प्राप्त श्राप को भी उन्होंने अपने धैर्य शक्ति से कुछ हद तक विफल कर दिया था। उन्होंने अर्जुन पर 2 बार ब्रह्मास्त्र तक चला दिया था, लेकिन वो उस समय अपना अजय भार्गवास्त्र का संधान नहीं कर पाए थे। फिर भी कई बार उन्होंने अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी के होते हुए परास्त भी किया था, और फिर युद्ध के दौरान ही उनके रथ का पहिया ब्राह्मण के श्राप के कारण धंस गया था और उनके हाथों से विजय धनुष छूट गया था। तब उस समय कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने नीचे आए थे। उन्होंने अपने पूरी शक्ति के साथ पहिए को ऊपर की ओर खींचा। तब एक अलौकिक घटना घटी कि कर्ण ने पहिए के साथ साथ पृथ्वी को पर्वत, वन, कानूनों सहित 4 अंगुल ऊपर खींच लिया। ऐसा अलौकिक कार्य पूरे महाभारत में केवल महारथी कर्ण ही कर पाए थे। ठीक उसी समय कर्ण को निहत्था देख भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश पर अर्जुन ने कर्ण को आंजलिक बाण मारकर उनका वध कर दिया था। उसी समय एक दिव्य रोशनी कर्ण के शरीर से निकलकर भगवान सूर्य नारायण की ओर बढ़ने लगी। यह देख सभी ऋषि मुनि, देवता, अर्जुन और सभी पांडव आश्चर्य से भर उठे। यह दिव्य घटना घटित होते हुए देख उनके पूरे शरीर में रोमांच भर आया और भगवान श्री कृष्ण जी के नेत्रों में अश्रु भर आए। उस सत्यनिष्ठ, न्यायनिष्ठ, धर्मनिष्ठ योद्धा को अपने लोक में जाते देख श्री कृष्ण जी सहित तीनों लोकपाल भी रो पड़े, और उन्होंने कर्ण की देह से निकलते हुए पवित्र आत्मा को अपना आशीर्वाद भी दिया। उस महान आत्मा को सूर्य लोक में जाते देख सभी देवी देवताओं के मन में दुख और एक विशेष प्रकार का हर्ष हुआ।